मटन, चिकन और सब्जी की बिरयानी बनाने वाली 3 बहुएं। गोकुल जी, सब कुछ कैसे बदल गया ना। अभी कुछ दिन पहले तक जिस घर में इतने लोगों की हंसी की किलकारी गूंजती थी, आज सब कुछ शांत हो चुका है। मुझे तो बड़ी याद आ रही है मेरे नन्हे नन्हे पोती पोतों की। सही कहा माँ, लेकिन हमेशा के कलेश होने से अच्छा यही है कि सभी अलग अलग ही रह लें। दामिनी और राधिका भाभी दोनों इतनी ज्यादा खराब हैं कि वो कभी किसी के साथ मिलकर रह ही नहीं सकती हैं, और इसी वजह से भैया को अलग होना पड़ गया। सही कहा, मेरे बेटों के अलग होने की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी, वरना अगर इनकी मर्जी ये होती तो वो हमारे ही घर से सटाकर घर नहीं लेते। सही बोला बाबा। ध्रुव, संगीता और गोकुल तीनों अपने घर में बैठे हुए ऐसे ही अपने बटे हुए परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। संगीता एक अमीर औरत थी जिसके 4 बेटे थे। चारों बेटों में से 3 की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो तीनों घर में कलेश के माहौल की वजह से संगीता के साथ नहीं रहते थे। अनुराग, आलोक और अंकुश तीनों ने अपनी मां के घर के पास ही घर बनाए हुए थे, जिनमें वो अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। अनुराग और आलोक दोनों के ही हालात अच्छे थे, लेकिन अंकुश गरीब था, जिसकी वजह से अनुराग और आलोक की पत्नियां अंकुश की पत्नी को चिढ़ाती थीं। अभी संगीता अपने बच्चों को याद करते करते बस अपने घर के दरवाजे पर ही आई थी कि उसने अपनी गरीब बहू को सब्जी खरीदते हुए देखा। अरे दामिनी बहू, क्या ले रही है? माँ जी, सब्जी ले रही हूँ। वो राधा और अंकुश जी का दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, तो बस उनके लिए बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा। दामिनी, बिरयानी के लिए सब्जी कौन खरीदता है? मुझे तो बस मटन की बिरयानी ही अच्छी लगती है और मेरे घर में बनती भी बस वही है। सब्जी की बिरयानी भला कौन खाता है? ये तो बिरयानी का भी अपमान करना है। भाभी, जिनकी हैसियत नहीं होती चिकन और मटन बनाने की, वो लोग तो ऐसे ही सब्जी वब्जी डालकर ही बिरयानी बनाएंगे ना। अगर हैसियत नहीं है तो चीज मत खाओ ना। किसने बोला है कि अमीरों वाले ही शौक रखे जाएं? दामिनी को उसकी जेठानियां ऐसे ही अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर ताने मारने लगी, लेकिन दामिनी ने किसी की एक नहीं सुनी और उसने अपनी बिरयानी बनाने की सब्जियां खरीद ली। जिसके घर में मटन चिकन रखे हुए हों, वो बनाए मटन और चिकन की बिरयानी। मेरी तो सब्जी की बिरयानी ही झंडे गाड़ देती है। माँ जी, आप खाएंगी मेरी सब्जी की बिरयानी? जरूर बहू, अगर तू खिलाएगी तो मैं जरूर खाऊंगी। दामिनी ऐसे बोलकर अपने घर में चली गई। वहीं उसकी बात से राधिका और अदिति दोनों जल गई थी। इससे क्या लगता है कि ये पूरे जमाने से अच्छी बिरयानी बनाती है? माँ जी, मैं भी आज आपको अपने हाथ की मटन बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ माँ जी, और मैं आपको चिकन बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। आज तो आप भी अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। वो सब तो ठीक है बहुओं, लेकिन तुम्हें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए। अगर तुम बिरयानी बनाकर मुझे खिलाना चाहती हो तो खिलाओ, लेकिन इस बहस में आकर नहीं। माँ जी, हमें समझाने से कोई फायदा नहीं है। जो बहस लेकर गया है ना, जाकर उसे समझाओ। अब बस बहस ले ही ली है तो हम भी मैदान से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अदिति और राधिका दोनों अब दामिनी से बिरयानी बनाने की बहस में आ चुकी थी। अदिति ने अपने घर में जाकर फ्रिज से चिकन निकाला तो ऐसे ही राधिका ने मटन निकाल लिया और दोनों की दोनों अपने अपने घर में मटन और चिकन की बिरयानी बनाने लगी। दामिनी भी अपने घर में सब्जी की बिरयानी बना रही थी। चलो, बिरयानी तो मैंने बनने के लिए रख दी है, अब जल्दी से चटनी भी पीस लेती हूँ। माँ जी से भी मैंने खाने को बोल दिया है, तो बस बनते ही दे आऊंगी। दामिनी ने ऐसे बोलकर सिल और पत्थर बिछाया और वो चटनी पीसने लगी। वहीं दूसरी तरफ आज तो मैं अपनी मटन बिरयानी में ये खास मसाला डालूंगी। अगर आज की मेरी बिरयानी अच्छी ना बने तो कोई बोले। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे राधिका भाभी और दामिनी दोनों से ही अच्छी चिकन बिरयानी बनानी है। मैंने बिरयानी तो बनने को रख ही दी है, अब जल्दी से उसके साथ के लिए रायता बना लेती हूँ। दोनों बहुएं बहस में बिरयानी बना रही थी, जबकि दामिनी दिल से बिरयानी बना रही थी। ऐसे ही कुछ ही देर में उन तीनों की ही बिरयानी बन गई और वो तीनों साथ साथ ही संगीता के पास उसे लेकर पहुंची। 3 बहुओं के बच्चे भी उनके साथ ही थे। अरे वाह, मेरे बच्चे भी आए हैं। माँ जी, आप इन्हें छोड़ो और जल्दी से बिरयानी टेस्ट करो। हम तीनों भी यहीं पर हैं तो पता चल जाएगा कि किसके हाथों में ज्यादा स्वाद है। मैंने तुमसे बोला था ना कि एक दूसरे से बहस ना रखना। चलो, मैं चक्कर बता ही देती हूँ। सबसे पहले मैं तेरी ही बिरयानी चख लेती हूँ अदिति। अच्छी है। चलो, अब ये राधिका की चखती हूँ। ये वाली भी अदिति की बिरयानी जैसी ही है, बस मटन और चिकन का अंतर है। अब मैं चखूंगी दामिनी की सब्जी की बिरयानी।
वाह 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 वाह, दामिनी सब्जी की बिरयानी बनाई है और इनकी चिकन और मटन की बिरयानी को पीछे छोड़ दिया। क्या स्वाद, क्या बस क्या ही बोलूं, बहुत ही मजेदार। शुक्रिया माँ जी, आपको पसंद आ गई तो बस समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। संगीता को सबसे ज्यादा दामिनी की बिरयानी पसंद आई थी। उसने दामिनी की खूब तारीफ भी की, लेकिन संगीता की इसी बात से दोनों बहुएं राधिका और अदिति जल गईं। मैं तो जानती ही थी कि अगर ये दामिनी माँ जी को गोबर की बिरयानी भी लाकर खिलाएगी ना, तब भी माँ जी को इसी की बिरयानी पसंद आएगी। मुझे तो पहले ही पता था। सही कहा, जब पहले ही मन में सोच लिया है कि बस इसी की तारीफ करनी है, तो इन्हें भला हमारा कुछ भी किया हुआ कैसे अच्छा लग सकता है। देखो बहुआ, तुम लोग बेकार में कलेश हो जाने वाली बातें मत करो। जिसकी बिरयानी अच्छी है मैं उसी की ही तारीफ करूंगी। नहीं माँ जी, आप उसकी तारीफ करोगी जो आपकी मनपसंद बहू है, ये सच्चाई है। तुम दोनों बच्चों के आगे बेकार की बातें बना रही हो। भूल गई हो क्या वो दिन? ऐसे ही बिरयानी के ऊपर ही तुमने बतंगड़ बनाया था, जिसके बाद हमारा परिवार बिखर गया था। संगीता की बात को सुनकर सभी पुराने दिनों में चले गए। अरे वाह, चिकन मटन, और ये क्या है? संगीता, ये सब्जी की बिरयानी है। आज तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों की कमाई के हिसाब से बांट कर खाना बनाया है, तो दामिनी बहू ने ये सब्जी की बिरयानी बनाई है। सब्जी की बिरयानी कुछ अजीब नहीं है। खैर छोड़ो, इसका अगर स्वाद अच्छा हुआ तो खा ही लेंगे। संगीता ने ऐसे बोलकर पहले चिकन की बिरयानी चखी, जो उसे बस ठीक लगी। उसके बाद उसने मटन बिरयानी खाई, जो भी बस ठीक ठाक ही थी। और अंत में उसने सब्जी की बिरयानी को टेस्ट किया, जिसको खाते ही संगीता को वो बेहद ही पसंद आई। हे भगवान, क्या ये सच में सब्जियों की ही बिरयानी है? कैसी है? अच्छी नहीं है क्या? गोकुल जी, अच्छी नहीं बल्कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि ये कितनी अच्छी है। आप खुद खाकर देखो। सच में संगीता, ये सब्जियों की बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सभी बस दामिनी की बनाई हुई सब्जियों की बिरयानी को ही शौक से खाने लगे। इससे दामिनी को तो काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन राधिका और अदिति दोनों ही दामिनी से बुरी तरह चिढ़ गई और उसी वक्त उन दोनों ने घर में कलेश फैला दिया। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग। सच में आपको एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। अगर दामिनी की ही तारीफ करनी थी तो वैसे ही कर देते। हम तो जानते ही हैं कि आपको बस इसी की चीजें अच्छी लगती हैं। इस तरह से पहले हमारी बिरयानी चखने के बाद तारीफ करने से क्या मिला आपको? सही कहा राधिका भाभी ने, एकदम सही बात पकड़ी है। ये तुम दोनों भला किस तरह की बात कर रही हो? अब जिसने ज्यादा अच्छा खाना बनाया है, तारीफ उसी की ही होगी ना, या बेवजह ही तुम्हारी तारीफ कर दें? नहीं बाबा, आप और माँ जी बस अपनी चहीती की ही तारीफें करते हो, और ये बात मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर बोल सकती हूँ। ज्यादा पैसे कमाकर तो हमारे पति आप लोगों को देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं उस गरीब ने आपको क्या घोल कर पिला दिया है जो आपको बस यही दिखाई देती है। राधिका ऐसे ही बदतमीजी करने लगी और बात ऐसे ही बढ़ गई। जब ये बात चारों भाइयों को पता चली तो उन्होंने हालातों को ज्यादा खराब होने से पहले ही संभाल लिया और तीनों शादीशुदा भाइयों ने अपने घर के बाहर अपने अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। आज भी तुम दोनों बिल्कुल वैसे ही लड़ रही हो जैसे उस दिन बेवजह लड़ी थी। उस दिन की लड़ाई भी बेवजह नहीं थी और आज की लड़ाई भी बेवजह नहीं है माँ जी, ये बात आप जान लीजिए। मैं यूं बेवजह ही आपको बिरयानी शिरयानी खिलाने को आई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चल बेटा आदित्य, घर चलते हैं। सही बोला, मेरा भी आना ही बेकार रहा। चल करण, इनको तो फिर भी इस गरीब की ही बिरयानी पसंद आने वाली थी। हम क्यों आस लगाए हुए थे। चल बेटा करण, यहाँ खड़े रहकर तो बस अपना मूड ही खराब करना है। राधिका अपने बेटे का हाथ पकड़कर ले गई और ऐसे ही अदिति भी अपने बेटे को ले गई। घर में अब बस संगीता और दामिनी ही बची थी। माँ जी, आप इन दोनों के सामने मेरी तारीफ मत किया कीजिए। कल भी मेरी तारीफ करने के ऊपर ही सारी लड़ाई शुरू हुई थी और आज भी, तो छोड़ दो ना माँ। नहीं बहू, सच बोलने से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब तेरी सब्जी की बिरयानी इन दोनों के चिकन और मटन बिरयानी से ज्यादा अच्छी है तो मैं तो तेरी तारीफ करूंगी। दामिनी, राधा, क्या तुम दोनों अंदर हो? जी बाबा। राधा बेटा, दामिनी को बुला ले, बोल के बाबा को भूख लगी है तो बस आ जाए। माँ, अंकुश जी आ गए हैं, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जा, चली जा। संगीता से बोलकर दामिनी अपने घर को आ गई, जहां आकर उसने सब्जी की बिरयानी अंकुश और राधा को भी खाने को दी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। राधिका और अदिति दोनों दामिनी से चिढ़ी हुई थी। ऐसे ही आज के दिन मोहल्ले की कुछ औरतें तीनों बहुओं के दरवाजे पर आईं और उन्होंने उन्हें घर से बाहर बुलाया। जी हाँ बोलिए। दामिनी, आखिर आ ही गई तुम भी। आप सभी मोहल्ले की औरतें एक साथ, बात क्या है?
दामिनी, राधिका और अदिति, बस तुम तीनों ही बची हो जो ये नहीं जानती कि मोहल्ले की औरतों के मन में क्या है। हम लोग कल एक कुकिंग कंपटीशन रखने वाले हैं। ये कोई प्रोफेशनल कंपटीशन नहीं होगा, बस हम सभी मोहल्ले की औरतें मिलकर थोड़ा सा फन करना चाहती हैं। तो हम लोग खाना बनाएंगे और अपनी सास को खिलाएंगे। तुम तीनों भी आना तो चाहोगी ना? कंपटीशन, अरे वाह, अच्छा मौका है इस दामिनी को नीचा दिखाने का, मजा ही आ जाएगा। माँ जी तो दामिनी की ही तारीफ करती हैं, लेकिन अब तो मोहल्ले की हर सास वहाँ होगी। ठीक है, मैं कल के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो पहले ही कह देती हूँ, मैं तो मटन की बिरयानी बनाऊंगी। मैं भी बता देती हूँ, मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी। लेकिन क्या लेकिन? पूरे मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं आप सभी की तरह अच्छे अच्छे पकवान बना सकूं। मेरे घर में तो सादा सा ही खाना बनता है, और बिरयानी भी बनती है तो वो भी सब्जी की ही बनती है। आप सब खाना बना लेना, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो सब्जी की बिरयानी बनाकर ही बहुत घमंड दिखाती हो, और हमारी सासू माँ को भी तुम्हारी बिरयानी पसंद आती है, फिर तुम कैसे मना कर रही हो? दामिनी, बिरयानी सब्जी की है या मीट की है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस खाना जो भी बने अच्छा लगना चाहिए। तुम सब्जी की बिरयानी ही बनाना। सभी दामिनी को आने के लिए फोर्स करने लगी, जिसके बाद दामिनी ने भी जाने को हामी भर दी। ऐसे ही फिर अगले दिन सभी मोहल्ले की औरतों ने मिलकर अपने कुकिंग कंपटीशन की तैयारी की। उन्होंने मोहल्ले के ही एक खाली मैदान में टेबल लगाया और सभी मोहल्ले की सासें उस टेबल पर बैठ गई। अरे संगीता जी, आपकी तो तीन बहुओं ने हिस्सा लिया। वैसे क्या बनाया आपकी बहुओं ने? मेरी बहू तो छोले भटूरे बनाकर लेकर आई है। ऐसे तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि तीनों ही मुझसे अलग रहती है, लेकिन हाँ, उन तीनों को जहाँ तक मैं जानती हूँ चिकन, मटन और सब्जी की बिरयानी बनाकर लाई होंगी। तुम्हारी बहुएं भी बिरयानी की दीवानी है क्या? मेरी भी बहुएं बिरयानी की बड़ी दीवानी है। एक सोयाबीन की बिरयानी लाई है और दूसरी मसाला बिरयानी। अरे वाह, हम सभी की सास बैठी हुई कैसी बातें कर रही हैं। गौर से सुनिए सभी सासू माँ, हम लोग खाना बनाकर ले आए हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं खाने के लिए? हम तो कब से दिल थामे बैठे हैं, लाओ जल्दी से लाओ। मोहल्ले की उस सास की बात को सुनकर सभी सासों और बहुओं को हंसी आ गई। कुछ देर हंसने के बाद सभी बहुओं ने प्लेट्स में अपना अपना खाना निकाला। किसी ने कुछ पकवान बनाया था तो किसी ने कुछ। ऐसे में गरीब बहू दामिनी को अपनी सब्जियों की बिरयानी सभी के आगे रखने में बहुत शर्म आ रही थी। मुझे ये सब्जियों की बिरयानी सभी के आगे लगानी भी चाहिए या नहीं? दामिनी बहू, तूने क्या बनाया है? ला जल्दी से खिला। माँ जी, मैंने तो वही सब्जियों की बिरयानी ही बनाई है। हाँ तो दे ना, शर्मा क्यों रही है? चलो भाई, सभी की डिशेस चख ली, अब कुछ अलग टेस्ट करो। मेरी बहू बनाती है सब्जियों की बिरयानी, ये खाकर बताओ कि कैसी है। संगीता के बोलने पर सभी औरतों ने सब्जियों की बिरयानी को भी टेस्ट किया और क्या बात है संगीता जी, तुम्हारी बहू के हाथों में तो बड़ा स्वाद है। सब्जियों की बिरयानी जे तो यहाँ रखी हुई है, हर एक चीज के स्वाद को फेल कर डाला। सच में ये बहुत ही अच्छी है। मेरी बहू तो ऐसे ही बनाती है। सच में संगीता, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, इतनी अच्छी बहू पाकर जो इतना अच्छा खाना बनाती है। अरे ऐसा भी क्या खा लिया जो सभी खुसर पुसर करने लगे? हमें भी तो खिलाओ। सभी की बातें सुनकर संगीता ने सभी को दामिनी की बनाई हुई सब्जी की बिरयानी खाने को दी, जो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। देखो दामिनी, इसको कहते हैं स्वाद। तुम्हारी यही सब्जियों की बिरयानी देखो, हम सभी के महंगे खाने से जीत गई। सही कहा, मैं यूं बेवजह ही डर रही थी। अपनी तारीफ सुनकर दामिनी भी खुश हो गई, लेकिन राधिका और अदिति दोनों ही उससे जल गई थी। उन दोनों ने जरा भी दामिनी की तारीफ नहीं की और मुंह बनाकर सभी के साथ वो उस जगह पर रहीं। लगातार ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन संगीता के घर एक बहुत ही खास मेहमान आने वाला था। ध्रुव, क्या तो ये सुबह से फूल वगैरह लाने में लगा हुआ है? कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी और दोनों बड़े भैया की एक खास क्लाइंट से बात चल रही है। आज वही हमारे घर पर रात को डिनर के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम उनसे डील पाने को, उन्हें इम्प्रेस करने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। वो सब तो सही है, लेकिन मुझे ये बता कि खाना कौन बनाएगा? बड़े भैया बोल रहे थे कि खाना यहीं आकर राधिका और अदिति भाभी बना देंगी। हाँ लोग जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं बनाऊंगी ना चिकन बिरयानी। देखना, आपका क्लाइंट अगर चिकन बिरयानी खाकर खुश ना हो गया ना, तो मेरा नाम अदिति नहीं। तुम सच में बना तो लोगी ना? हाँ हाँ, जरूर बना लूंगी, आप मुझ पर यकीन तो रखिए। तो तुम आज मटन बिरयानी बनाओगी? वैसे बिरयानी तो सभी को अच्छी ही लगती है। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे चावल और मटन ला दूंगा, बस अच्छी सी बिरयानी बना देना कि उसको खाते ही हमारे क्लाइंट बिना कुछ सोचे हमें वो डील दे दे जिसके लिए हम तड़प रहे हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल वैसी ही बिरयानी बनाऊंगी जैसी बिरयानी आपको झट से डील दिलवा देगी। राधिका और अदिति दोनों क्लाइंट के लिए बिरयानी बनाने को एक्साइटेड थी। कुछ ही देर में वो अपनी सास के घर आ गईं, जहां उनके पतियों ने बिरयानी बनाने का राशन लाकर रखा हुआ था। अदिति, आज तो हमारा रंग जम ही जाएगा। आज वो गरीब टांग अड़ाने को नहीं है ना अपनी सब्जी की बिरयानी की। आज तो मैं अपनी मटन की बिरयानी से सभी को पागल ही कर दूंगी। मेरी भी चिकन बिरयानी किसी से कम नहीं बनेगी। ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी ना कि सभी का खाकर मन फ्रेश हो जाएगा। अदिति और राधिका ऐसे ही बोलकर बिरयानी बनाने को लग गई। कुछ ही देर में क्लाइंट भी आ गया और उसके आगे दोनों बहुओं ने अपना खाना लगाया। सर, हमारी भाभी ने ये बिरयानी बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। उम्मीद तो यही है। वैसे ये चिकन और मटन बिरयानी है ना, मैं पहले चिकन बिरयानी लूंगा। क्लाइंट ने पहले चिकन बिरयानी ली। ओ माय गॉड, इतनी वाहियात चिकन बिरयानी आप लोग मुझे खिलवाना चाहते थे? ये बिरयानी है या हलवा? ओ गॉड, ये बिरयानी के तेल डाला है या तेल में बिरयानी? आप लोग ये खिलाने के लिए मुझे बुला रहे थे? इतना खराब खाना। दोनों बहुओं की बिरयानी बिगड़ गई थी, जिससे कि क्लाइंट को काफी गुस्सा आया। वो गुस्सा करके बस वहां से जा ही रहा था कि तभी हाथों में इत्तेफाक से अपनी सब्जी की बिरयानी लिए दामिनी आ गई। माँ जी देखिए, मैंने सब्जियों की बिरयानी बनाई है, आपको पसंद आएगी। बहू, कैसे सही समय पर देवी की तरह आई है तू। साहब, 1 मिनट रुकिए, ये बिरयानी तो आपको पसंद आई नहीं, लेकिन जरा एक बार मेरी बहू के हाथों की सब्जी की बिरयानी खाकर देखिए। मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं सब्जी की बिरयानी खाऊंगा, इसी लायक समझाए मुझे। इसमें कोई नीचा महसूस करने की बात नहीं है, एक बार खाकर तो देखिए। संगीता के बोलने से क्लाइंट ने सब्जी की बिरयानी खाई, जो कि उसको बेहद ही पसंद आई। वो बस बिना कुछ बोले उसे खाता चला गया और जब उसका पेट भर गया तब वो बोला, सब्जी की बिरयानी तो बेस्ट है भाई, सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं खाया था। सो गुड, इसने मेरा दिल खुश कर डाला। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी डील आपको ही दूंगा। क्लाइंट के ऐसे बोलते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। भैया, सुना आपने, हमें डील मिल गई। सच में, आखिर हमने कर दिखाया। ये सब कुछ बस आपकी भाभी जी की सब्जी की बिरयानी की वजह से हुआ है। वैसे मुझे एक शेफ की भी जरूरत है। क्या आप मेरी कंपनी में एज अ शेफ काम करेंगी? नहीं, मेरे पति मेरे साथ एक छोटा सा ढाबा खोलने वाले हैं, हम दोनों उसमें कमाएंगे। आपका शुक्रिया। दामिनी ऐसे बोलकर अपने घर वापस आ गई। उसकी सब्जी की बिरयानी ने आज तीनों भाइयों को काम दिलवाया था। आज राधिका और अदिति की जलन जो दामिनी को लेकर उनके दिल में थी वो खत्म हो गई। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वो बेवजह दामिनी से बैर रखती थी। आज के बाद अब से राधिका और अदिति दोनों बदल गई। उन्होंने दामिनी से बैर रखना छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ दामिनी ने अपना छोटा सा ढाबा खोला, जिससे उसके भी हालात सुधरने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।